Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's class 9th chemistry and students, in our previous class we have studying about the colloidal solutions. So here हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वन बाय वन आप स्टूडेंट्स इनको ज़रूर लर्न रखिएगा। इनका जो साइज़ है, इनके जो पार्टिकल्स का साइज़ है, साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज़ 10 to the power -7 to 10 to the power -5 mm के बीच का होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। 10 to the power -7 to 10 to the power -5 सेंटीमीटर के बीच का साइज़ इन पार्टिकल्स का होता है। पहली चीज़ तो आपको मैंने ये बता दी है। दूसरी चीज़, हम इनको केवल एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज चली। वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस विद द हेल्प ऑफ ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि दीज पार्टिकल्स डज नॉट सेटल, ये सेटल नहीं होते हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कितना भी टाइम आप लगा लीजिए, बट दीज पार्टिकल्स आर नॉट सेटल इन द बॉटम ऑफ द पॉट। ये पॉट के बॉटम में सेटल नहीं होते हैं, चाहे आप कितना भी टाइम लगा लीजिए, ठीक है। ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इसीलिए ये क्वाइट स्टेबल हैं। दीज आर क्वाइट स्टेबल, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इनको रिकवर नहीं किया जा सकता है। These particles cannot be recovered by crystallization और evaporation। ना तो क्रिस्टलाइजेशन से और ना ही एवापोरेशन से इनको रिकवर्ड किया जा सकता है, ठीक है। इन दोनों मेथड से ही इनको रिकवर नहीं किया जा सकता। वाइल इनको अलग अलग किया जा सकता है, इनको सेपरेट किया जा सकता है, इसीलिए इनको सेपरेट किया जाता है। ना तो क्रिस्टलाइजेशन से और ना एवेपोरेशन से ये जो है पार्टिकल्स रिकवर हो पा रहे हैं, इसीलिए इनको सेपरेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, ये एक मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन इनको सेपरेट करने की। आपने पहले चैप्टर में ये पढ़ी है। नंबर 5, और मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स पास हो जाते हैं, पास थ्रो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, इसलिए इनको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय फिल्टर पेपर से इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। दीज पार्टिकल्स कैन बी स्कैटर्ड टू दीज पार्टिकल्स स्कैटर टू द बीम ऑफ लाइट के बीम को ही स्कैटर कर देते हैं। नंबर 7, ये जो होते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स से कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट, ओके। और नंबर 8, जो सबसे लास्ट बात है इनके कोलोइडल पार्टिकल्स के बारे में, वो ये है कि ये हेट्रोजीनियस होते हैं इन नेचर। तो ये 8 प्रॉपर्टीज़ आपने इनकी पढ़ी हैं कोलोइडल पार्टिकल्स या कोलोइडल सॉल्यूशंस की। साइज़ 10 की पावर -7 to 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, सेटल नहीं होते हैं, लॉन्ग टाइम पर भी रिकवर्ड नहीं होते हैं क्रिस्टलाइजेशन से ना ही एवापोरेशन से, इसलिए इनको सेपरेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। इनका ये जो पार्टिकल्स होते हैं पास हो जाते हैं फ़िल्टर पेपर से, ठीक है, इसलिए इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, फ़िल्टर पेपर से नहीं किया जा सकता। लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ टिंडल इफ़ेक्ट, एक क्या प्रोसेस है। टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्या होता है टिंडल इफ़ेक्ट। तो ऐसा समझ लीजिए एक पॉट है, एक पॉट के अंदर जो है सबसे पहले हमने ट्रू सॉल्यूशन ले लिया है, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब लेस दैन 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, लेस दैन 10 to the power -7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लिया है आपने, ट्रू सॉल्यूशन लिया है और एक अंधेरे कमरे में इसको रख लिया है। अब यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट पास किया है। अब जैसे ही आपने एक बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास किया लाइक दिस,
तो जो इसका जो ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है ये बिकम्स ब्लैक, ये काला हो जाता है, ये जो सॉल्यूशन है काला हो जाता है, बिकम्स ब्लैक। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में तो देखिए ये बात बतानी ज़रूरी हो जाती है कि जब कोलोइडल पार्टिकल मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन की हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप कोलोइडल सॉल्यूशन में आप जाओगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन में कुछ और ही सीन आपको नज़र आएगा। लीजिए आप कोलोइडल सॉल्यूशन ले लीजिए, कोलोइडल सॉल्यूशन आपने इसके अंदर भर दिया, तो जब एक बीम ऑफ लाइट यहाँ पर इसके ऊपर डाला जाता है, जब पास किया जाता है, बीम ऑफ लाइट इज पास इनटू ए कोलोइडल सॉल्यूशन इन ए डार्क रूम, देन दिस लाइट इज scattered or the particles of the colloidal solution scattered to this light, scattered कर देते हैं और एक बीम यहाँ पर आपको मिल जाता है। that is called Tyndall effect. This was firstly observed by Tyndall, so this is known as Tyndall effect. So what is Tyndall effect? When a white light ray or when light beam is passed through a true solution in a dark room, then the true solution becomes black. On the other hand, when a light beam is passing through a colloidal solution in a dark room, then a beam of light is observed. This beam of light is observed by Tyndall, so this is known as Tyndall effect. तो ये प्रॉपर्टी आपकी टिंडल इफेक्ट हो गया। आपको मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट मतलब लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी और प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं, इनकी और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अब कंपेयर कर लीजिए, आप एक तरफ कर लीजिए आप ट्रू सॉल्यूशन, ये कोलोइडल सॉल्यूशन और ये सस्पेंशन, 3 टाइप के आपने यहाँ पर सॉल्यूशंस आपने ले लिए हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन की बात जहाँ तक, सबसे पहले नंबर यहाँ पर आप लिखते हो साइज़, तो साइज़ आपको पता है लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और यहाँ 10⁻⁻7 to 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। सस्पेंशन पर मोर देन 10⁻⁻7 सॉरी मोर देन 10⁻⁻5 विजिबिलिटी की अगर आप बात करते हो तो ये नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज, ठीक है। अगर यहाँ देखें आप तो ये विजिबल हो जाते हैं बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। और सस्पेंशन को ये विजिबल हैं, इनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये हो गया आपके। नेक्स्ट फिल्टर, ये फ़िल्टर हो जाते हैं ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, फ़िल्टर हो जाते हैं ये आपके फ़िल्टर पेपर से भी, और फ़िल्टर पेपर से भी हो जाते हैं, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी ये फ़िल्टर हो जाते हैं। ये फ़िल्टर हो जाते हैं फ़िल्टर पेपर से बट नॉट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दोनों में से ना तो ये फ़िल्टर पेपर से ही और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही, ये किसी से भी पास नहीं होते हैं। ये इनकी फिल्ट्रेशन की पावर है। नेक्स्ट इनका नेचर, ये नेचर में ये होते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अगर नेचर की इनकी बात की जाती है तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नंबर पर ट्रू सॉल्यूशन की। तो ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये होते हैं ट्रांसलूसेंट और ये होते हैं ओपेक, ठीक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ये ओपेक। हेट्रोजीनियस। तो ये आपके जो हैं मतलब ये प्रॉपर्टीज़ इनकी आ गई हैं। अगर बात आती है टिंडल इफेक्ट की या स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करते, ये करते हैं, ये नहीं करते, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी इनकी जो है कंपेयर आपको करा दी है ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की, ठीक है। अब मैं आपको एक और नए टॉपिक की तरफ लेकर के चलता हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज़ इमल्सन। व्हाट इज़ इमल्सन? इमल्सन क्या है? इमल्सन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इमल्सन इज़ अ कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच dispersed phase as well as dispersion medium both are liquids. Emulsion may be defined as emulsion is a colloidal solution in which the dispersed phase and dispersion medium both are liquids. That is called emulsion.
मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम जिस कोलोइडल सॉल्यूशन में दोनों ही लिक्विड होंगी वो इमल्सन होगा। अब इमल्सन 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमल्सन। फर्स्ट इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल, एक तो ये हो गया, और दूसरा इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर, ये 2 तरह का होता है। अब बात आ जाती है इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल, इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल। तो इसका एग्जांपल आपको बताना है। तो इसका एग्जांपल की अगर बात की जाए तो दैट इज़ कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम इज़ एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल। और अगर बात आ जाती है इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर, तो इसके लिए एग्जांपल पर आप लिख सकते हो मिल्क। मिल्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन इमल्सन इन विच दैट इज़ द इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर। तो ये आपके इमल्सन हो गए। इतनी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो नोट्स हैं आप उनको बनाइए और उनको चेक कराइए कि हम नोट्स कुछ इस तरह से बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।